जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की इन उलझनों में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। इफ यू ईट टू मच यू गेट फेट। अब बताइए, कुछ कंफ्यूजन लगा? जी हाँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बिकॉज हम सेंटेंस तो बोल रहे हैं हिंदी में फ्यूचर की फॉर्म में और हम बना रहे हैं उसको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में। तो यही तो कंफ्यूजन आज दूर करूंगी। वेलकम बैक टू हीना वंस क्लासेस, दिस इज हीना कौसर और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि सबको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। अगर अच्छे से सीखना है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे यूं ही देती रहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें कंडीशन बताते हैं। अब कंडीशन जैसे कि पता ही है आपको, तो कंडीशंस भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। उन कंडीशंस में क्या होता है, परसेंटेज का एक थोड़ा सा इश्यू होता है कि हमारी जो कंडीशन है वो कितने परसेंट पर लेके स्टे करती है। अगर कंडीशन में परसेंटेज हाई है ना, जो काम है वो होगा ही, कंडीशन उसकी ऐसी है कि वो हो गई तो वो 100% पे स्टेबल होती है और वैसे ही हमारा रेशियो नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं 4 तरह के। देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो होता है जिसको हम कहते हैं टाइप 0, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं टाइप 1 एंड थर्ड कंडीशन इज टाइप 2, ठीक है, एंड फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस इज टाइप 3। अब देखिए, बहुत ही इजी फॉर्म में लिखा है और आई होप आप समझ भी जाएंगे। टाइप 0 में क्या आता है, जनरल ट्रुथ, ठीक है। जितनी भी जनरल ट्रुथ होंगी, यानी कि ऐसी चीजें जो कि होनी ही है, उन पर कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसा करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो होनी ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा, तो ये तो जनरल ट्रूथ है ना, ये तो ऑब्वियस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप उसको गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जहां भी आए उनको हम कहते हैं टाइप 0। सेकेंड इज टू टॉक अबाउट फ्यूचर। जब भी कोई सेंटेंसेस फ्यूचर में बात हो रही है, किसी भी चीज के फ्यूचर में बात हो रही है, तो वहां हम टाइप 1 और टाइप 2 का यूज करेंगे। आगे मैं आपको इनको सारी चीजें आपको डिस्क्राइबली समझाऊंगी। आफ्टर दैट टाइप 3, इसमें क्या होता है, टू टॉक अबाउट पास्ट, यानी कि हम किसी भी चीज को पास्ट में, जो पास्ट में हम चीजें नहीं कर पाए और हम उसको फ्यूचर में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, अगर मैं वहां नहीं गया होता तो मैं ये, तो वहां पर हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 0 से। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है वो यहाँ पर लिखा है, यू कैन सी प्रॉपरली, कि टाइप 0। अब टाइप 0 जो कि एक उसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी होगी वो 100% होगी, इसलिए हम इसको जनरल ट्रुथ में रखते हैं। जितने भी जनरल ट्रुथ हैं, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ चीजें होती हैं, वो टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस में आती है। सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज दोनों ही सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंसेस में बनेंगी। और जिसने भी मेरी क्लॉजेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी क्लॉजेस की वीडियो देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें कि इफ का मतलब क्या होता है। देखिए, इफ का मतलब होता है अगर, यदि, अगर या फिर यदि, हम दोनों में से किसी का भी यूज कर लेते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, जो कि डिपेंडेंट क्लोज होती है, जो कि मेन क्लोज पर डिपेंड रहती है। तो हम यहाँ इफ और सिंपल प्रेजेंट ये पूरा एक ही है, तो यहाँ पर इसको हम इफ क्लोज भी कह सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। दूसरी जो क्लोज होगी वो मेन क्लोज होगी, जो कि मेन
बात बताई जा रही है। अब देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी। हम फ्यूचर टेंस में इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, भविष्य में इस सेंटेंस को बोल रहे हैं कि करोगे तो गर्म हो जाएगी। हमें यही सिखाया जाता है बचपन से सेंटेंसेस फॉर्मेशन में कि जहाँ पे गागी गे आता है वो फ्यूचर होता है और उसके लिए हमें विल शैल का यूज करना होता है। बट कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब देखिए, जैसे मैंने एक हिंदी में यहाँ लिखा है आपके कन्वीनियंट के लिए कि यदि तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वह पिघल जाएगी। ठीक है, ये हमें देखने में लग रहा है कि ये फ्यूचर सेंटेंस है, बट ये इसको हम असल में लिखते कैसे हैं ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, जनरल ट्रूथ है कि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी ही, है ना। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बताता है कि जो जनरल ट्रूथ होती है उसमें दोनों ही क्लॉसेस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले इफ, यानी कि यदि की हिंदी इंग्लिश इफ होती है। तो इफ यू हीट आइस, ठीक है, अगर तुम आइस को गर्म करोगे तो यहाँ पे क्या लगाए, तो के लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो के लिए हमने यहाँ पे कोमा लगाया, वह पिघल जाएगी। इट मेल्ट्स, ओके, इट मेल्ट्स, वो पिघल जाएगी। अब देखिए, इस क्या है कि इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले रखते हैं और मेन क्लॉज को बाद में रखते हैं। और हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि मेन क्लॉज हम पहले रख सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में, और फॉर्मेशन बिल्कुल सही रहेगी और जो आपके नंबर है वो भी नहीं कटेंगे। तो डरिए मत कि अगर हमने ऐसे लिख दिया तो शायद गलत हो जाए, नहीं, गलत नहीं होगा। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है आइस की और इट यहाँ पे यूज हुआ है आइस के लिए। तो जब ये इट यूज हुआ है, ये एज अ यूज हुआ है प्रोनाउन, तो जब हम प्रोनाउन को नाउन में लिखेंगे तो आइस ही लिखेंगे। ठीक है, तो आइस मेल्ट्स, हमने पूरा लिखा आइस मेल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम मेन क्लॉज को पहले रखते हैं तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को, इफ क्लॉज को पहले रखोगे तो दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको कॉमा का यूज करना होगा, और अगर आप मेन क्लॉज को पहले रखते हो तो वहां कॉमा की नीड नहीं होगी। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। ओके, देखिए यहाँ पे इट यहाँ प्रोनाउन में था तो यहाँ पे इट का यूज हुआ। अब यहाँ पे इट नाउन में आ गया तो इसको क्या करना है, हमें आइस लिखना है और लास्ट में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इट का यूज कर लिया। मैंने आपको ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, नाउन सब चीजें सिखा रखी है। और जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो सारी मेरी वीडियो देखिए, और अगर मेरे चैनल थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स में। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी इंसान ज्यादा खाएगा तो मोटा ही हो जाएगा। कुछ लोगों की बात और है कि वो कितना भी खा ले मोटे नहीं होते, बट हम जैसे लोग थोड़ा सा भी खा ले तो बहुत फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये एक जनरल ट्रूथ है कि अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो यहाँ क्या हम लगा सकते हैं, इफ यू ईट टू मच, इफ यू ईट टू मच यू गेट फैट। तो तुम क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यू गेट फैट इफ यू ईट टू मच। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आफ्टर नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर तुम कुत्ते को मारोगे तो वह तुम्हें काट लेगा। ऑब्वियस है, जनरल ट्रूथ है, किसी भी जानवरों को अगर आप परेशान करोगे, मारोगे तो वो आपको काटेगा ही। ठीक है, तो ये देखिए, इसका भी फॉर्मेशन यही होगा, स्ट्रक्चर हम यही लगाएंगे कि इफ यू hit the dog, it bite you. Okay, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, the dog bite you if you hit it, है ना। यहाँ पे it अगर ध्यान रखना है, फॉर्मेशन उल्टा करना है तो it की जगह dog आ जाएगा और जहाँ dog लिखा है वहाँ it हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। If you like this video, so what you do, you have to subscribe and share my video and क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।